नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का आपका खूब खूब स्वागत है। मैं हूँ युवराज श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार, और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी। हम लोग चर्चा विचारना करेंगे कि मंगल और केतु के बारे में युक्ति जो होती है उस विषय पर हम लोग थोड़ी चर्चा विचारना करेंगे। सब लोग जानते ही हैं कि भाई केतु की जो भी बात आती है तब जितनी भी जो भौतिक चीज़ें उससे हमें दूर करता है केतु। जी क्या धर्म को आगे लेके चलने वाला जो ग्रह है वो केतु के ऊपर ही है जी क्या। और साथ ही मंगल की जब भी बात आती है तो मंगल होता है गुस्सा, आक्रोश, एक एक्शन देना। जी अचानक से रिएक्शन कैसा हो तो उसके ऊपर जो भी एक्शन आता है वो मंगल के ऊपर आता है। तो जब ये दोनों साथ में होते हैं तब क्या होता है उस विषय पर हम लोग चर्चा विचारना करेंगे, जो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि आज का एपिसोड रखा गया मंगल और केतु ग्रह के युतियों के बारे में। जी तो जैसा कि हमारे युवराज जी ने पहले ही बताया, मंगल साथ ही साथ हमारे लिए एक प्योर एनर्जी, शुद्ध ताकत, ऊर्जा का एक स्रोत भी है। मंगल कहीं कहीं हमारे लिए प्रजापति का भी कैरेक्टर ग्रहण कर लेता है। जी मंगल हमारे लिए एक्शंस हैं साहब। मंगल हमारे लिए एक तरीके से वाइटल पावर भी है। जी और केतु एक छाया ग्रह होने के नाते क्या हो दर्शकों, जब आपके जन्माक्षर में कहीं मंगल और केतु ग्रह की युति बनती हो जी तो सबसे पहले तो हमारे केतु, चूंकि युवराज जी एक ऐसा योगा है जी जिसमें पॉजिटिव ट्रेड्स तो लगभग नगण्य है, नगण्य है। लेकिन नेगेटिव ट्रेड्स की भरमार है। जी फिर भी इस थोड़ा अथाह दरिया में से कुछ निकालने की कोशिश की गई। तो मंगल और केतु ग्रह की युतियाँ जिसके जन्माक्षर बनते हो, अगर कहीं शुभ योगों में इसके ऊपर अच्छे ग्रहों के प्रभाव पड़ता हो तो व्यक्ति, या मेष, सिंह और धनु राशि में ऐसा युति बनता हो तो देखा गया कि ऐसे व्यक्ति प्रायः हायर पोस्ट को बिलोंग करते हैं। मिलिट्री और आर्मी और पुलिस फोर्स या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स के लिए बिल्कुल प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं, बिल्कुल फिट होते हैं। यही नहीं, लोकल प्रशासन में भी इनकी अच्छी पहुंच रहती है। जी साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई उनके पास, जैसे कि आपने भी बताया कि भाई मंगल और केतु की जब भी युक्ति होती है तो उच्च स्तरीय लोगों के साथ उनका उठक बैठक होता है। जी काफ़ी देशभक्ति और काफ़ी जो देश के लिए उनके लिए अंदर मर मिट जाने की जो ताकत, जो क्षमता जो होती है जी वो काफ़ी इनके अंदर उमदा होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बचपन से ही एक ऐसी लीडरशिप और बचपन से उनके अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन होता है जो कि उस मिलिट्री के अंदर उनको अगर आगे जाना हो, या नेवी के अंदर, या कोई भी जलवायु सेना के अंदर उनके आगे जाना हो तो काफ़ी अच्छे से जा सकते हो। जी, ऐसे में प्राय रामचरितमानस की एक चौपाई बोलना उपयुक्त होगा युवराज जी। एक आज चुप साध रेहू बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। ऐसे व्यक्तियों को प्राय अपने बल का बोध नहीं रह जाता। तो अगर हम किसी अच्छे मेंटर या किसी गाइडर, या संक्षेप में कहा जाए कि अपनी जन्माक्षर को विवेचित करा लिया जाए, तो हम अपने एक्शंस को शार्प पॉइंटेड भी रख सकते हैं, अच्छी उन्नति कर सकते हैं। जी साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई उनके अंदर लीडरशिप की जो कामनाएं जो होती हैं जी वो काफ़ी उच्च स्तरीय होती है। बिल्कुल, कितने भी लोग सामने खड़े हो पर उनका जो बोलने का जो एक अंदाज होता है, जो भी उनका एक चलने का या टॉक करने का जो अंदाज होता है, तो सभी व्यक्तित्व से उन्हें अलग अलग दर्शाता है। जी बिल्कुल युवराज जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक पूछ लिया। जी मंगल और केतु ग्रह की युति जिसके जन्माक्षर में बनती हो दर्शकों, ऐसे व्यक्तित्व थोड़ा हाई लाउड साउंड देकर के बात करने की एक्शन रखते हैं, यानी इनकी आवाज़ बड़ी ऊंची होती है साहब। जी साथ ही ये भी देखा जाता है कि अंदर इनके ऊपर एक्शन लेना, तात्कालिक जो एक एक्शन लेने की बात आती है, जैसे कि जो भी चीज़ अगर इनके साथ खराब हुई हो या अच्छी हुई है तो उसके ऊपर जो तात्कालिक ही एक्शन देना, वो काम तो मंगल का होता ही है, पर साथ में केतु के साथ होता है, यानी उन्हें फट से वो चीज़ को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम एक संक्षेप में और इस पॉइंट को आगे बढ़ाएं जी तो युवराज जी, देखा गया कि केतु हमारे लिए कैंची, साइसर का कारका है। ऐसे व्यक्तियों को टेंशन पसंद तो नहीं आता। वो एक तरफ हो जाना, वो एक तरफ होने के लिए ज़्यादा अधिक प्रयास करते हैं। और युवराज जी, अगर इसके वृष के सिनेरियो लेडीज फीमेल के जन्माक्षर में देखी गई, प्रायः जिन जातिकाओं के जन्माक्षर मंगल और केतु ग्रह की युतियाँ बनती हो उनके वैवाहिक जीवन में बहुत ही अड़चन देखी जाती है युवराज जी। और विवाह के मिनिमम 5 इयर्स बड़े ही तकलीफों से गुजरते हैं। और मंगल और केतु ग्रह की युतियाँ जिसके जन्माक्षर बनती हो वे प्रायः रजिस्टर्ड मैरिज भी करते देखे गए, यानी कोर्ट मैरिज के जरिए से उनको अच्छा लाभ मिल सकता है, विवादों का सफर कम तय करना पड़ सकता है। जी साथ ही भौतिक के अंदर इनकी कैसी रुझान होती है? जी युवराज जी, जैसा कि आपने पहले बताया, केतु एक डिटैचमेंट, एक किसी विषय वस्तु से हमें दूर करता है। तो भौतिक जीवन के लिए तो बहुत अच्छा उपयुक्त ये योगा नहीं आते। लेकिन अगर हम इसके बुराइयों से भी अच्छाइयों को अगर खोजना शुरू करें तो प्रायः ऐसे व्यक्तित्व स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज में, सिलाई कटाई कढ़ाई, बुटीक और कपड़ों के व्यापार में, या मेडिकल के सेक्शंस में, चूंकि केतु औषधि का कारक प्लेनेट है युवराज जी, मेडिकल के सेक्शंस में, आश्रम मठों में काम, या डिवाइन या चैरिटेबल संस्थाओं में कोई काम, इन सब सेक्शनों में व्यक्ति बहुत अच्छा उन्नति कर सकता है। जी
साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई उनके अंदर जो एक मंगल का एक नेचर ऐसा भी है कि जो वो प्राणी प्रेमी भी होता है जी। काफ़ी उन्हें जीव दया जो भी आसपास के जो जीव जंतु होते हैं या जानवर होते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी उनके अंदर एक झुकाव रहता है। जी, जैसा कि केतु हमारे लिए सूक्ष्म जीवों का कारक भी प्लैनेट है, तो ऐसे जातक जिनके जन्माक्षर मंगल और केतु ग्रह की युतियाँ बनती हो जी, वे जीव दया प्रेमी भी होते हैं जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि इनके अंदर एक अपने काफ़ी मददगारी लोगों के अंदर भी काफ़ी इनके अंदर आगे रहते हैं जी, बिल्कुल। समाज के जो नीचे स्तरीय के जो लोग हैं जो मदद करने के लिए जो आगे रहते हैं जी, और जो नीचे स्तरीय जो लोगों की जो मदद करते हैं तो उनके अंदर ऐसी युक्तियाँ पाई जाती है मंगल और केतु की जी। देखिए युवराज जी, सबसे पहले तो केतु का जन्म ही, केतु का आविर्भाव ही प्रकृति में हमारे संसार के चक्रों को नियमित करने के लिए किया गया जी। अच्छाइयों बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया, क्योंकि केतु एक मोक्ष कार का प्लैनेट भी है। तो ऐसे व्यक्ति प्रायः स्पिरिचुअल मैटर्स को काफ़ी अच्छा बिलोंग करते हैं या काइंड हार्टेड भी होते हैं जी जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि जन्म कुंडली के अंदर अगर जैसे कि जो डेबलिश खाने हैं जी, जैसे कि 6, 8 और 12 जी, जो ब्लैक होल्स भी बोलते हैं, तो उसके अंदर अगर ये युक्ति आती हो तो क्या हो उसमें हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। अगर कहीं कर्क राशि में मंगल जैसा कि नीच का होता है और कहीं इसी जगह कहीं केतु बैठा हो तो प्राय देखा गया कि गृहस्थी के जीवन में ऐसे जातक के बच्चों का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है जी। पत्नी भी काफ़ी डोमिनेंट इन नेचर होती है, इनको किसी भी प्रकार के एक्शंस पे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी काम का सुख और घर के अंदर का सुख थोड़ा सा नहीं आता जी, थोड़े वाद विवाद चलते रहते जी बिल्कुल। ये तो हो गई इनकी अप्स एंड डाउन की बातें जी। मंगल और केतु के साथ में होने से क्या क्या माइनस होता है, क्या प्लस होता है जी, पर खास इस युक्ति होती तो उसके लिए स्पेशल टॉपिक क्या आता है? बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। जैसा कि इस मंगल और केतु ग्रह के निगेटिव ट्रेड्स काफ़ी हैं जी, तो युवराज जी हमारे जन्माक्षर के 12 खाने में अलग अलग स्थानों पे ग्रह क्यों पड़े रहते हैं? ये सब हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक एक्शंस के परिणाम स्वरूप आते हैं युवराज जी। ये जो कारण शरीर है, जो हमारा आपका पिंड है, ये हमारे पास्ट लाइफ के एक्शनों से ही निर्मित होता है। तो प्रायः देखा गया कि जिसके जन्माक्षर में मंगल और केतु ग्रह की युतियाँ बनती हो, चूँकि मंगल हमारे लिए देह का कारक का प्लैनेट है युवराज जी, आज हम जो एक्शन कर रहे होते हैं हमारी फ्यूचर लाइफ के लिए वही एक कारण आधार बनते हैं जी। तो हम लोगों ने पास्ट लाइफ में जो भी अच्छे बुरे प्लस माइनस एक्शंस किए उसके चलते इस योगा का निर्माण होता है जी। तो इसके सबसे अच्छे रेमेडीज में तो यही आता है युवराज जी कि हमें अपने कर्मों में अच्छा संशोधन करके रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें कोई तकलीफों का दौर न देखना पड़े। सब युवराज जी कार्मिक कर्मों के बंधनों का खेल है जी। जो अगर इंसान, एक बहुत बड़ी बात है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि अगर आप चाहे कितने भी खराब योग से आए हो जी, कितने भी खराब अगर आप कंडीशन से गुजरे हो जी, और कोई भी वातावरण के हिसाब से अगर बड़े हुए और आपके पास कोई भी संसाधन ना हो, और सिर्फ अब एक ही चीज़ है जो अगर आप उसे करेंगे और उसके बाद समग्र दुनिया आपकी चेंज हो सकती है, वो है कर्म जी। कर्म से ही सारे ग्रह, सारे देवी देवता, सारे लोग आपके ऊपर प्रसन्न हो सकते हो, जो मांगेंगे आप वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती जी। जैसा कि भागवत में श्री कृष्ण ने कहा भी कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, व्यक्ति को अपने कर्मों में हमेशा एक अनवरत लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए जी। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.